हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार लेक्चर। क्या है? गोल सेटिंग्स, यानी कि टारगेट को किस प्रकार से सेट करें ताकि आपका टारगेट जल्दी से जल्दी, आसानी से आसानी अचीव हो जाए। और मैं बताना चाहूंगा, अमीरों की चाबी है गोल सेटिंग। इस चाबी से जिंदगी की रुकी हुई रफ्तार को किस प्रकार से खोल दें ताकि रफ्तार बढ़ने लगे और आपका गोल आपके सम्मुख उपस्थित हो। राइट। तो हम चलेंगे आगे। आपको एक चीज कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस प्रकार के शानदार लेक्चर्स के लिए पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कर दिया सब्सक्राइब आपने? बिल्कुल। तो हम चलते हैं आगे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? उत्तर मिलेगा कि आप किसी ऐसी चीज को पाने में वर्षों लगा दें जिसे सिर्फ चंद महीनों में ही हासिल किया जा सकता है। वही सबसे बड़ी बर्बादी है। यानी कि टारगेट आपका सही है लेकिन सही रूप से चाबी नहीं मिली है। आपको समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय भी गया, उम्र भी गया और आपका मेहनत भी बर्बाद हुआ। ये बर्बादी है। इस बर्बादी को बचाने के लिए जरूरी है ये शानदार लेक्चर आप पूरा सुने, ध्यान पूर्वक सुने। और लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सफलता के मूल मंत्र क्या हैं, सक्सेस होने के मूल मंत्र क्या है। और बीच में हम आपको बताने वाले हैं गोल सेटिंग्स के इंपॉर्टेंस ट्रिक्स। राइट। तो आप प्लीज बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है एक बार अगेन बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसकी प्रक्रिया पर अगर आप अमल करके काम करते हैं तो कम समय में आप इतना ज्यादा हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि खुद आप और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। आप भविष्य में गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे। दोस्तों, गोल सेटिंग्स के तरीके। राइट्स। तो आप जानते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। आजकल बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में भी। बट सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो गोल को लिखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? गोल को लिखें। कहाँ लिखें? एक स्पेशल डायरी में लिखें। और कुछ गोल होते हैं जो आपके डाइनिंग हॉल में या आपके लिविंग रूम में दीवार पर चिपके होते हैं। वो कौन से गोल होते हैं और कौन से गोल डायरी में लिखने हैं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो गोल को लिखें, नोट करें और स्पेसिफिक तरीके से गोल होना चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं, अपनी दुनिया स्वयं बनाएं। यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चक्कर में हम अपनी मनपसंद की चीजों को नहीं कर पाते और हम विचलित हो जाते हैं कि क्या कहेंगे लोग। इससे बचने के लिए आप अपने टारगेट पर चलने के लिए अपनी दुनिया स्वयं बनाएं। राइट। दिमाग की ताकत को आप समझें। कार से बाइक, मोबाइल से टीवी तक, सभी एक ऐसी दिमाग की सोच से शुरू हुई थी, यानी कि स्टार्ट हुई थी, जो आज आपके सामने है। क्या मोबाइल बनाने वाले ने जब मोबाइल बनाने के बारे में सोचा होगा, क्या उसको दुनिया या उसके आसपास के लोग ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा? उड़ाया होगा। यह तो अपनी दुनिया में मस्त नहीं होता तो आज आपके हमारे समक्ष मोबाइल नहीं होता, ना तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया होता यदि लोगों की सुन लिए होते।
तो हमेशा जब आप सफलता के प्रोसेस में होते हैं तो लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, टोन मारते हैं। आपके घर परिवार के दोस्त, आसपास के लोग ही जो आपको जानते हैं, उनकी बातों में नहीं फंसना है। अपने टारगेट पे अचीव करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। यही हुआ अपनी दुनिया को स्वयं बनाना। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं, पूरी तरह से फोकस रखते हैं, बिल्कुल। और अनसक्सेसफुल लोग फोकस नहीं रखते हैं। वो अपने प्रॉपर्टी के बारे में और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में आपसे बात करेंगे। यदि आपका दोस्त 5 मिनट बातचीत करने के दौरान आपको लगता है कि उस दोस्त से नेगेटिविटी मिल रही है और कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही हमारे भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए, तो उस दोस्त से आप अलग हो जाएं। दोस्ती रखें लेकिन उसकी बातों में ना आए, अपना समय ना गवाएं। ऐसे दोस्तों के साथ संगति करें जिनकी 5 मिनट की बातें आपके करियर में वैल्यू ऐड करें। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। सक्सेसफुल लोग अपनी सोच, अपनी चाहत और अपनी बातचीत हमेशा अपने गोल पर फोकस की तरह रखते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्लियर कट गोल होना चाहिए। इसके बिना आप समझिए कि कार को फाग में चलाने जैसा है। कार कितनी ही महंगी हो, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, कार वेल मेंटेन हो, लेकिन यदि फाग है तो वो कार उस रफ्तार से नहीं चल पाएगी जिस रफ्तार से नॉर्मल मौसम में चलती है। उसी हिसाब से जिस व्यक्ति का गोल नहीं होता, उसकी जिंदगी में फॉग लग जाता है और उसकी जिंदगी में वो रफ्तार नहीं मिल पाती। वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा एजुकेशन लिया हुआ हो, वो फाग में कार के समान हो जाता है। तो क्लियर गोल में आपकी पूरी एनर्जी आपके काम पर लगी रहती है दोस्तों। आपकी एनर्जी दाएं बाएं नहीं लगती है और आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इसलिए अपनी दुनिया स्वयं बनाएं और क्लियर गोल रखें। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इस चीज को ध्यान में रखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम चलते हैं आगे। मूव टू गोल। बिल्कुल दोस्तों, मूव टू गोल। आप अपने गोल की तरफ मूव करेंगे और आपका गोल आपकी तरफ मूव करेगा। बिल्कुल ही सही जगह और सही समय पर आप और आपके गोल आपस में मिल जाएंगे और आप गोल अचीवर हो जाएंगे। आपने 2 से 3 गोल अचीव किया। जो गोल आपने स्पेसिफिक डायरी में लिखा हुआ था, अभी बताऊंगा किस प्रकार के गोल को डायरी में लिखना है, किस प्रकार के गोल को दीवार में लगाना है 3D प्रिंट करके। वो अगर आपने उन गोलों को अचीव करने लगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा और आप जिंदगी के हर गोल आगे अचीव करते जाएंगे और आप सक्सेसफुल 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 होते चले जाएंगे। दोस्तों, गोल होते हैं माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद बिग, छोटे से बड़े की तरफ। यदि आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी सीढ़ी, पायदान 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 करके ही आप छत पर जा सकते हैं। एक ही पाँव में आप नहीं जा सकते। बशर्ते पूरी सीढ़ी बनी हुई है फिर भी आप एक पायदान पर जाते हैं। उसी प्रकार से आज ही आप गोल लिखिए, माइक्रो गोल। माइक्रो गोल आपकी डायरी में होना चाहिए। माइक्रो गोल वो गोल होते हैं जो आपको कल क्या काम करना है, परसों क्या करना है, 4 दिन बाद क्या करना है, 1 हफ्ते बाद क्या करना है, 2 हफ्ते बाद क्या करना है, वो माइक्रो गोल हो गया। कोई अपॉइंटमेंट लेना है, किसी से बात करना है, या कोई आपको एग्जाम के बारे में फॉर्म भरना है, या आपको तैयारी करना है। तैयारी करना 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 लोग शुरू ही नहीं करते। शुरू करना है कोई काम, किसी काम को किस दिन, ये कोई ज्योतिष वाली बात नहीं है। आपका एक गोल अचीव हुआ, अगले गोल की तैयारी 1 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए और उसी समय से उसके बारे में आप
प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए। तो माइक्रो गोल में घरेलू वर्क भी शामिल होते हैं, आपकी जिंदगी के रोजमर्रा की चीजें भी शामिल होती हैं। तो माइक्रो गोल आपकी डायरी में होने चाहिए, और मिनी गोल होते हैं माइक्रो के आगे, जो 1 महीने से 3 महीने में होते हैं, वो भी आपकी डायरी में होने चाहिए। राइट। स्मॉल गोल वो होते हैं जो 1 साल से 3 साल के बीच में होते हैं। ये आपके 3D प्रिंट में आपके बेडरूम में दीवार पे चस्पा होने चाहिए, बिल्कुल डेट के साथ, कलर के साथ। ये बाइक मुझे चाहिए, इसकी कास्ट लगभग इतनी हो जाएगी 3 साल बाद, और इस तारीख को चाहिए, जैसे कि 12 नवंबर को फलाने एजेंसी से फलाने कलर की फलाने मॉडल की बाइक जिसकी कास्ट लगभग इतनी होगी, मैं खरीद के लाऊंगा इतने दिनों में। वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि 12 तारीख को आना है, 12 नवंबर को आना है तो 12 नवंबर को आना है, साल के साथ लिखा होना चाहिए। वो कौन सा हो गया? वो स्मॉल गोल हो गया। मीडियम गोल होता है जो 5 साल से 10 साल के बीच में होता है। जैसे मुझे कोई कार अचीव करनी है, या मुझे कोई प्लाट लेना है, या मुझे कोई शॉप खोलनी है, या मुझे कोई बड़ा काम करना है, बड़े अमाउंट का करना है जिसमें बहुत लागत लगनी है। वो आपका 5 से 10 साल के आसपास का गोल हो गया। वो मीडियम गोल हो गया, 3 साल से 10 साल के बीच का होता है। वो भी आपको 3D प्रिंट करके आपके दीवार में, बेडरूम में चिपका होना चाहिए, ताकि आपको हर दिन सुबह शाम दिखाई दे। और दोस्तों, माइक्रो मिनी गोल को किसी से डिस्कस करें या ना करें, लेकिन स्मॉल और मीडियम गोल को जरूर अपने सगे संबंधियों को बता देना चाहिए, ताकि वो बार बार आपको रिमेम्बर कराते रहते हैं। और इसके आगे होता है बिग गोल। बिग गोल होता है 10 साल से ऊपर के गोल। हमें जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट का 2 मंजिला मकान बनाना है, जो 10 साल बाद या 12 साल बाद या 15 साल बाद इस डेट को, इस शहर के इस लोकेशन में बना हुआ होगा, और इस डिजाइन में होगा। उसका 3D डिजाइन, उसकी कास्ट, उसकी तारीख, कहाँ लोकेशन पे होगा, विथ 3D मैप के साथ आपके बेडरूम में होना चाहिए। वो है आपका बिग गोल। तो गोल होते हैं माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम और बिग गोल। तो इसमें से माइक्रो, मिनी को आपको डायरी में लिखना है, स्मॉल, मीडियम, बिग को दीवार में 3D प्रिंट करके लगाना है। ये हुआ मूव टू गोल। क्योंकि गोल हमेशा टाइम से बंधे हुए होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 2000 स्क्वायर फीट का मकान 1 महीने में चाहते हैं तो आप लिखेंगे, तो संभव नहीं है। टाइम के साथ गोल होना चाहिए। माइक्रो, मिनी डेली रूटीन के वर्क हो गए जो जीवन भर चलते रहते हैं, हर महीना चेंज होते रहते हैं। माइक्रो और मिनी गोल ये डायरी पे होते हैं। स्मॉल और मीडियम गोल आपके कुछ महीने, कुछ सालों में आते हैं। बिग गोल 10 साल के बाद आते हैं। राइट। इसका विशेष ध्यान रखें। गोल बिल्कुल नापा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट नापा हुआ होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। वही अचीवर से आपको फ्रेंडशिप हो जाएगी, यानी गोल अचीवर करने का जो माहौल है, उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। मोहल्ले के वो दोस्त बिल्कुल खराब है, जिनसे वैल्यू ऐड नहीं होती है। अगर आपको दोस्ती करनी है, अपने अचीवर से दोस्ती करें। आपके मन में 2 प्रकार का मन होता है, अंतर मन और मन। उसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप दोस्ती करें अपने काम के प्रोसेस से। आप दोस्ती जिस दिन कर लेंगे, उस दिन आपको क्लियर कट रूट मिल जाएगा अपने गोल की तरफ बढ़ने का। राइट। और बिल्कुल साफ नापातुला गोल होना चाहिए। वो गोल सेटिंग तैयार हुआ होगा जब आपका, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। यही हुआ गोल सेटिंग के तरीके, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम और बिग। राइट। दोस्तों, असंतुष्ट से संतुष्टि तक पहुंचना, यानी कि जो लोग असंतुष्ट हैं, अनसक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल तक पहुंच जाना, अपने दोस्तों और परिवार से आगे निकल जाना, और अपने अधिकांश परिचितों से ज्यादा सफल हो जाना। अगर आप भी अपने लक्ष्य को कम से कम समय में और तेजी से पाना चाहते हैं इन सब चीजों को, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, और एक भी पॉइंट मिस मत करना। दोस्तों, बहुत ही शानदार लेक्चर है आपके लिए।
अपना मुख्य निश्चित उद्देश्य जरूर आप तय करें दोस्तों। एक लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्य अलग चीज है, टारगेट अलग चीज है, गोल अलग चीज है। गोल उद्देश्य से आगे है, उद्देश्य प्रोसेस के बाद आता है। प्रोसेस, जैसे कि प्रोसेस कच्चा रूट है, उद्देश्य उसका पक्का रूट है, गोल मंजिल। राइट, इस चीज का ध्यान रखें, उद्देश्य जरूर अपना बनाएं। और क्या आपने इस बात पर गौर किया है दोस्तों कि जब आप अपनी मनपसंद बाइक या कार खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह वही बाइक वही कार दिखने लगती है। जब आप फैसला नहीं करते हैं उसके पहले आपको नहीं दिखता, इतना नजर नहीं आता। लेकिन जब आप फैसला करते हैं तो बाजार में, रोड पर वही कार वही बाइक आपको दिखने लगती है। और कंपेयर करने के लिए दूसरी भी आपके माइंड में आने लगती है। जो आप खरीदना चाहते हैं उस पल के बाद जहां भी आप जाएंगे वहां वही नजारा आपको दिखता जाएगा, यानी कि आपका संसार आपकी मनपसंद कार बाइक से भरा हुआ ही आपको दिखेगा। उसी प्रकार से जो चीज आप मन मस्तिष्क में स्थापित करते हैं प्राप्ति करने के लिए, जो आपका गोल होता है, सारा संसार आपको उसी हिसाब से प्रतीत होने लगेगा। आपका माइंड हमेशा आपको गोल की तरफ ले जाने का प्रयास करता जाएगा। राइट, हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों। दोस्तों, हर आदमी के दिमाग में एक खास अंग होता है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, हर आदमी के दिमाग में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। दिमाग का एक अंग होता है, रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का ये छोटा सा भाग होता है। इस छोटे से भाग में आपको हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में, ये छोटा सा भाग आपको हमेशा आपके लक्ष्य के बारे में याद लाता रहता है, यानी कि सचेत करता रहता है। राइट, कौन सा? रेटिकुलर कॉर्टेक्स। ये आपको अपने टारगेट के बारे में भूलने ही नहीं देता है। आप जब भी अपने लक्ष्य से मिलती जुलती चीज देख लेते हैं तो वो आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। कौन? रेटिकुलर कॉर्टेक्स नामक भाग मस्तिष्क आपको अलर्ट करता जाता है। अब दूसरे जो दूसरा सवाल है दोस्तों, ये उठता है कि ये हर बार हमारे साथ ही क्यों नहीं होता? हम तो पीछे रहे हैं, हम तो अनसक्सेसफुल में हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर ये है दोस्तों कि उसी चीज के साथ होता है जिस चीज को पाना आप अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लेते हैं, यानी कि गोल सेटिंग कर लेते हैं। तो गोल सेटिंग ही उद्देश्य होना चाहिए, तभी ये रेटिकुलर कॉर्टेक्स भाग आपका काम करता है। इस भाग को काम में लीजिए, ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, ऊपर वाले ने। और उस चीज को इतने शिद्दत के साथ चाहते हैं सक्सेसफुल लोग कि वो चीज आपके अवचेतन मन में, यानी कि अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्टि हो जाती है। और एक बार अगर कोई चीज आपके अवचेतन मन में चली गई ना दोस्तों, प्रविष्ट हो गई, तो फिर उस चीज को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। पूरी कायनात आपके साथ रहेगी दोस्तों। तो पहली बात जो आपको ये याद रखनी है वो है कि अपने जीवन का आज ही एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। पहले गोल बनाएं, फिर उद्देश्य तय करें। गोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तय करें, प्रोसेस पे चलना सीखें और उसे पाने में जमीन आसमान एक कर दें। दाएं बाएं दिमाग ना लगाएं, क्या कहेंगे लोग, इस चीज से ना डरें। और आपका गोल मूव करने लगेगा आपकी तरफ, और एक दिन गोल आप दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप गोल लिख लेते हैं, स्पेसिफिक गोल होता है, आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो गोल भी आपकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। और एक निश्चित समय पर आप दोनों मिल जाते हैं, आप गोल अचीवर बन जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी के 2 से 3 गोल अचीव कर लिए ना, तो आगे आपको सभी गोल अचीव करने का तरीका पता लग जाएगा। आप सक्सेसफुल 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 की श्रेणी में बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, सफलता की बाधाएं भी होती हैं। जानते हैं क्या होती हैं? इन बाधाओं से हमेशा बच के रहिएगा। मैंने बताया था बीच में लेक्चर, जो लोग स्किप कर देंगे उनको ये चीजें पता नहीं लगेंगी। दोस्तों, बाधाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं।
एक डर और एक शंका, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है और शंका नहीं करना है। शंका होते है मानसिक बाधा है, दिमागी रूप से बाधा क्या है? संदेह है, शंका है कि संदेह, मुझे संदेह प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, यदि किसी चीज में संदेह प्रतीत होता है, इसका मतलब 100 में से 99% भी संदेह संदेह मतलब प्रतीत हो रहा है, तो 1% जरूर उसमें संदेह नहीं है। तो आप 1% पे काम करिए, बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। तो डर और शंका रूपी बाधा से हमेशा आगे रहना है, निकल जाना है, इसके जाल में नहीं पड़ना है। सफल लोग ज्यादा चीजें आजमाते हैं और गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, उठते हैं, उठते हैं, और एक दिन मजाक बनाने वाले ही तालियां बजाते हैं और आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। दोस्तों, इसलिए सफल लोग बहुत ही चीजें आजमाते हैं। जैसे एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए थे बल्ब बनाने के लिए। कितना उनको लोगों ने रिजेक्शन दिया होगा, अगर वो उनकी रिजेक्शन से सुन के बैठ जाते, आज बल्ब दुनिया में नहीं आया होता, उनका नाम नहीं होता। तो रिजेक्शन आपको लोग देंगे, समाज में दो लोग देंगे, घर परिवार में देंगे, मित्र बंधु देंगे, बट आपको डरना नहीं है, शंका अपने अंदर नहीं लानी है। गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। और फिर दोबारा से आप जब कोशिश करेंगे, तो आप कभी गिरेंगे नहीं। दोस्तों, बार बार, कई बार प्रयास करते रहना है, और तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो बाधाओं से हमेशा आगे निकलें। दूसरी ओर असफल लोग क्या करते हैं? दोस्तों, असफल लोग आजमाते नहीं है काम, ट्राई नहीं करते, करते हैं बहुत कम बार करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और बहुत से कम चीजें ही आजमाते हैं दोस्तों, और छोड़ देते हैं, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। तो आपको उनकी तरह नहीं रहना है, आपको अपनी फील्ड का बापू बनना है। आपकी जो भी फील्ड है, उस फील्ड में A to Z जानकारी रखिए। सीखना बहुत जरूरी है, बेशक समय लगे, सीखने पर ज्यादा समय लगाइए। जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड को आप बारीकी से अध्ययन करिए, सीखिए, एक खाका बनाइए सफल होने का। खाका बनाने के बाद एक उद्देश्य बनाइए, उद्देश्य के तहत आप काम करिए, और विचलित मत हो जाइए, फिसलन मत लाइए। रास्ते में बहुत फिसलन आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, जो हमने बताया है। लोग टोन भी मारेंगे, लोग आपको रिजेक्शन भी देंगे, उनकी बातें मत सुनिए, उनको उत्तर भी मत दीजिए, क्योंकि उत्तर देने से आपके अंदर एक हिसाब से गुस्सा उत्पन्न होगा, आपका समय खराब होगा। उत्तर क्या है? उत्तर आपकी सफलता है। जिस दिन आपका गोल अचीव हो जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली उत्तर मिल जाएगा। इसलिए बीच में कभी भी उनसे उलझना नहीं है। दोस्तों, दोस्तों, अपनी फील्ड के बापू बनना ही बनना है, और महत्वहीन और महत्वपूर्ण कार्य को समझें, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कार्य को समझें। अर्जेंट के चक्कर में लोग इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं, नहीं करते या टालते रहते हैं, और अर्जेंट वर्क कभी भी आपको सफल नहीं बनाता। अर्जेंट वर्क घरेलू, डेली रूटीन के आए दिन के काम होते हैं, वो अर्जेंट होते हैं। डेली रूटीन के आए दिन के कार्य को, एक दो कार्य को छोड़ के बाकी सभी कार्य को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं, या घर का कोई और सदस्य वो कर सकता है। आप अपने फील्ड में काम करते जाइए, इंपॉर्टेंट काम आप पहले करिए। अर्जेंट वर्क, घरेलू यानी कि घरेलू रूटीन के कार्य को घर के किसी और सदस्य के हाथ सौंप दीजिए। बता दीजिए, मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, मुझे अचीव करना है, मेरे उद्देश्य है, मैंने संकल्प लिया है, और हम टारगेट को अचीव करेंगे। आप लोग हमें सहयोग दें, सिर्फ हमें अर्जेंट वर्क में ज्यादा उलझाए ना। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क समझना है, इम्पोर्टेंट कार्य जरूर करना है। दोस्तों, काम को तेजी से करने की योग्यता आप अपने अंदर लाइए। तेजी से तभी आएगी जब आपके अंदर एजुकेशन होगी, एजुकेशन आएगी तो काम आपका तेज होगा। और समय और कार्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।
स्कूलों में पढ़ाया जाता है समय मैनेजमेंट, समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। उन टीचरों को मैं कहना चाहता हूं आज से अपनी क्लास में ऐड कर लीजिए वर्क मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है, लेकिन वर्क मैनेजमेंट आप लोग नहीं पढ़ाते, गलत है। आप लोग पढ़ाइए वर्क मैनेजमेंट। काम को हिस्सों में बांटें और उसमें भी 1 2 3 4 5 कार्यों को श्रेणी में बांटें और आप श्रेणीगत यदि कार्य करेंगे आपका कार्य आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा और आप जल्दी ही कार्य को समाप्त कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसलिए मैं टीचरों को कहना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ आप वर्क मैनेजमेंट भी स्कूलों में पढ़ाएं, कॉलेजों में पढ़ाएं। तो समय मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन के साथ कार्य प्रबंधन पर भी ध्यान दें। लेजर की तरह, लेजर की तरह पिन पॉइंट आप अपने वर्क मैनेजमेंट पर फोकस करें और लगातार आप काम करें लगातार। इसका भी आपको मैं मंत्र बताने वाला हूं, जल्दी आने वाला है अगली स्लाइड में। तो मैंने बताया अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क में इंपॉर्टेंट कार्य को पहले करें, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट जरूर रखें और लेजर की तरह अपने काम पर फोकस रखें। दोस्तों दोस्तों एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि फोकस करें लगातार 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 लेजर की तरह, राइट। अपने अवचेतन मन को समझें दोस्तों, बिल्कुल आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है उसके बाद आप जितना काम और करते हैं उसी के हिसाब से जीवन में आपकी सफलता तय होती है। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, काम पर जाता है, शाम को 6 बजे आता है और उसके बाद उसको लगता है दुनिया की आज की तारीख खत्म हो गई, वो कभी सफल नहीं होगा। उसको पता है कि 9 से 5 की ड्यूटी में काम में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता व्यक्ति। सिर्फ जिंदगी के एक रूटीन चलता है, घर का खर्च मैनेज होता है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई नई टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज पर आपको सीख करके आपको काम करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे, तब आप सफल हो जाएंगे। और इसी चैनल पर आपको पड़ा हुआ है पार्ट टाइम वर्क, आप वीडियो देखिएगा हमारे इसी चैनल पर पार्ट टाइम वर्क के। आपको पता लग जाएगा कि आप 9 से 5 की ड्यूटी करने के बाद या दुकान बंद करने के बाद जब घर आते हैं आप 1 से 2 घंटा क्या ऐसा काम करें कि आप 4 से 5 साल में सक्सेस होना शुरू हो जाएगा आपका करियर। आपको आर्थिक रूप से तंगी कभी नहीं आएगी। इसलिए हमारे और वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों मन और अवचेतन मन में फर्क ये होता है, हमारे मन 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा अवचेतन मन भी होता है जो 90% काम करता है। इस पर आपको अलग से मैं एक लेक्चर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मन और अवचेतन मन में यही है, 60 में आपको मैं बताते हूँ कि अवचेतन मन 90% वर्क करता है और मन से जो चीजें छाप पड़ जाती है अवचेतन मन में वो आपको अवचेतन मन बार बार रिमाइंडर आता है और आपको उस चीज में सफल होने के लिए पूरी कायनात आपके सामने लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है। बट इस 90% मन का यूज आप करना सीख लें। इसके लिए मन और अवचेतन मन के बारे में एक हम लेक्चर और लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों सफलता का मंत्र आपको हम जरूर बताएंगे। मैंने बताया था जो लास्ट तक रहेंगे बेस्ट व्यूअर हैं और सफलता का मंत्र उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि प्रसाद तो लास्ट में ही मिलता है। तो बिना प्रसाद के जो लोग चले गए होंगे वीडियो आधा देख करके उन्हें मंत्र नहीं मिला होगा। तो आप हैं बेस्ट व्यूअर, तो आपके लिए है सफलता का शानदार मंत्र। दोस्तों सफल होने तक काम करते रहें और करते रहें, बस करते ही रहें, कभी भी हार ना माने, ना रुके ना थके, बस सही दिशा और सही दशा में चलते रहें। यही सफलता का मंत्र है दोस्तों, यही सफलता का मंत्र है। एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूं, सफल होने तक काम करते रहें और करते रहें, बस करते ही रहें, कभी भी हार ना माने, ना रुके ना थके, बस सही दिशा और सही दशा में चलते रहें। यही सफलता का मंत्र है। इसको आप अपना लीजिए, आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। चैनल को अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब and bell icon press for next upcoming videos. Thank you. Bye bye. Take care.